अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ रू शकील और आज हम बात करने वाले हैं 8613। दिस इज़ अ पार्ट 2 जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि 8613 का जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले में हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह से बायो फिल करेंगे, किस तरह से हम डिटेल फिल करेंगे, और इसमें हम बात करेंगे व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू, व्हाट आर द वेरिएबल्स एंड व्हाई इज़ दिस प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट। तो हम इसको इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। कि सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिकली, जिसको हमें डिस्कस करना है। उसको डिस्कस करने से पहले जो हमने सबसे पहले वाले पेज पे ब्रीफ आपको सब थीम और हमने क्या लिखा था उसके अंदर टॉपिक, वो हमें एग्जैक्ट कॉपी करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। और उससे भी टॉप पे हमें रोल नंबर फिल करना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि यू विल नॉट फॉरगेट टू राइट द रोल नंबर एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। अब आप देख सकते हैं कि हमें थीम लिखनी है, सब थीम लिखनी है और टॉपिक लिखना है। वाई डिड यू सिलेक्ट द स्पेसिफिक सब थीम एंड द टॉपिक, रिलेट इट टू योर एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम इन योर क्लास एंड इंस्टीट्यूशन। अब आपने जो ये सब थीम और जो टॉपिक चूज़ किया है, व्हाट इज़ द रीज़न। आपने कुछ तो सोचा होगा ना कि मैं इसलिए ये चूज़ कर रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है या मैं इसमें ऐसा कुछ लिखूँगा। तो बस इसके अंदर आपको थरली वही चीज़ को डिस्कस करना है। एंड दिस कैन बी लाइक 150 to 200 वर्ड पैराग्राफ, एंड द पैराग्राफ कुड बी 1 or 2 इन नंबर। और दूसरी बात, अगर आप इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखेंगे, अपने एक्सपीरियंस को इसके अंदर अपने वर्ड्स में लिखेंगे ना, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। अगर आप कहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे प्लेजरिज्म आएगी। सेकेंडली, वो ओरिजिनल कंटेंट लगता ही नहीं, लगता है कॉपी पेस्ट किया है। अच्छा, दूसरी बात, इसके अंदर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। कॉपी पेस्ट करेंगे जो लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं दैट विल बी डिसअपियर, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट तो इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, आपको इसके ऊपर टाइप करना पड़ेगा अगर आप कहीं से चीटिंग भी कर रहे हो, राइट। या आई एम यूजिंग दिस वर्ड चीटिंग क्योंकि आप इसको थरली लिख सकते हो। आपने ये सब थीम और ये टॉपिक क्यों चूज़ किया, आप इसको इसके अंदर डिटेल में बताओगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि हमें इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स को डिस्कस करना है। व्हाट आर द पार्टिसिपेंट, सॉरी, हु आर द पार्टिसिपेंट्स। आपने डेफिनेटली कोई ना कोई ग्रेड को चूज़ किया होगा, कोई ना कोई चूज़ किया होगा, लाइक 1 2 3 एंड ऑनवर्ड टिल 10। तो इसमें से आप चूज़ करोगे और उसको बताओगे कि भाई आपके साथ उस क्लासरूम में उस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, यानी आपने क्या प्रॉब्लम उस क्लास में देखी है, तो आप उसके अंदर वो डिस्कस करो। क्वेश्चन में भी आप इसको प्रेजेंटेबल एग्जाम्पल के फॉर्म में बना सकते हो। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 लिख सकते हो। आप ईजी लैंग्वेज को यूज़ करें कि, और सबसे पहली बात प्रेजेंटेबल बनाए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और इसके अंदर आपको रोल नंबर लिखना नहीं भूलना है। आपको जितनी स्पेस दी गई है, ज़रूरी नहीं है कि आप लास्ट लाइन तक उसको फिल करें। मेक श्योर कि आपका कंटेंट जो हो वो रीडेबल हो। सेकेंडली, वो वर्तेबल हो, यानी जो आपने कहानियाँ लिखी हैं वो पढ़ने के लायक हों, उसको पढ़ने से कंटेंट समझ में आए कि भाई आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स गुजरी जो आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर डिस्कस करी है। बिकॉज यू आर हेल्पिंग आउट इन द रिसर्च प्रोजेक्ट। ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं ये दूसरों के लिए हेल्प आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इससे आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि हम किसी और के रिसर्च प्रोजेक्ट से हेल्प लेंगे। तो हमारा जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है ना, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प समवन एल्स, ठीक है। हमारी जो रीडिंग्स हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, वो हम इसके अंदर डिटेल में लिख रहे हैं, और ये एट द एंड क्या कर रहे हैं, दूसरे रिसर्चर को हेल्प कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन इट। यहाँ कह रहे हैं व्हाट वाज द डिस्कशन विथ योर कुलीग, फ्रेंड्स, सीनियर टीचर और सुपरवाइजर रिगार्डिंग। अब आपने इसमें जो डिस्कशन है, मतलब आपके टीचर से जो हुआ, जो आपने अपने सीनियर टीचर्स, कुलीग्स और फ्रेंड्स से किया, आप इसको इसमें डिस्कस करोगे। बताओगे कि भाई आपने जो डिस्कशन किया उसका आउटकम क्या निकला। हो सकता है कि किसी टीचर ने आपको कोई हिंट दे दी हो, कोई सॉल्यूशन बता दिया हो कि भाई आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो, ये बच्चे जो होते हैं इस तरह से हैंडल किए जा सकते हैं। तो बेसिकली यू आर हेल्पिंग, यू आर ट्राइंग टू गेट द हेल्प फ्रॉम योर कुलीग्स, योर फ्रेंड, योर सब को टीचर्स और योर हेड्स, क्योंकि उनको उन बच्चों के बारे में ज़्यादा पता हो सकता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस को उनके साथ प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो यहाँ पे आप हेल्प ले रहे हो, ठीक है, यानी आप अपनी सराउंडिंग से हेल्प ले रहे हो, टीचर से ले रहे हो, कुलीग से ले रहे हो, फ्रेंड से ले रहे हो, एंड दे आर जस्ट हेल्पिंग यू, दे आर सजेस्टिंग यू द सजेशंस, लाइक दे आर सजेस्टिंग यू सम सॉल्यूशंस जो आप प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट करोगे, और एंड देन यू विल फाइंड द आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसमें एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखना है, एंड दिस इज़ रियली वेरी ईजी। अब हम इसके बाद वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जिसमें हमें क्या करना है। Question 3 says, what did you find about the problem in existing literature, books, website? Explore the book and online resources to know how has been regarding this problem. जो प्रॉब्लम आपने फेस की वो दूसरों ने किस तरह से फेस की, इसके आर्टिकल मौजूद हैं, वो आपको वहाँ से एज इट इज़ कॉपी करने हैं। उसके रेफरेंसेस और उसके रिसोर्सेज को संभाल के रखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपको रिसोर्सेज और लिंक्स जो हैं वो ऐड करने पड़ते हैं, बिकॉज यू आर यूजिंग द एग्जैक्ट कोटिंग ऑफ समवंस
वर्क, और उस वर्क के लिए उसको कोई मसला नहीं है क्योंकि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। आप उसको एज इट इज़ कॉपी करोगे, येस यू विल राइट विथ योर हैंड, यू विल नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट, और उसके बाद आप इसको एज इट इज़ ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको करना क्या है, आप किसी बुक के रेफरेंसेस को ले सकते हो। आप बुक रीडर, इफ़ यू आर अ गुड बुक रीडर, तो आपको उसको पता होगा कि ये डिटेल में कहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल्स ले सकते हो, वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं। उन आर्टिकल्स को आप एज इट इज़ कॉपी करो, उसके रेफरेंस के साथ कॉपी करो, और उसके लिंक्स को संभाल के रख लो। मतलब आप उसके अंदर कोई ना कोई हेडिंग लगा दो कि भाई मैंने ये वाला आर्टिकल लिया और इसका लिंक ये है, क्योंकि आपको वो लिंक जो है और रेफरेंसेस जो हैं वो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट इसी मैनुअल के अंदर आपको उसको ऐड करना होगा। एंड दैट इज़ रियली रियली कंपलसरी कि आप उसके रेफरेंसेस को शेयर करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी का वर्क यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास कॉपीराइट आ रहा है, तो आप उस कॉपीराइट को ख़त्म करने के लिए यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज कि भाई हमने दिस वर्क, वी हैव टेकन दिस वर्क फ्रॉम दैट प्लेस, और हमने इस पर्सन का ये वर्क यूज़ किया है, तो दैट इज़ कॉल्ड साइटेड। ठीक है, अब ये आपको जो है ना इसके अंदर ऐड करना पड़ता है। अब इस तरह से सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम कोड करनी है, उससे रिलेटेड आर्टिकल ढूंढना है, उस आर्टिकल को एग्जैक्ट कॉपी करना है, उसके रिसोर्सेज को संभाल के रखना है, और उसको एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट को ऐड करना है। सो दिस इज़ क्वाइट सिंपल। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिर्फ आर्टिकल को ढूंढ कर उसको कॉपी पेस्ट करना है, और इसके अंदर कोई अपने तरफ से एडिंग नहीं करनी, बस उसके रिसोर्सेज को आपको डेफिनेटली सेम टू सेम उसके अंदर ऐड करना है। सो आप देख सकते हैं कि कितनी सारे पेजेस इसके लिए गिवन है, तो यू कैन यूज़ 2 और 3 रेफरेंसेस, और यू कैन यूज़ 2 और 3 आर्टिकल्स गिवन टू इट। मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको 2 से 3 आर्टिकल्स मिल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आप उसके अंदर खूबसूरत सी हेडिंग देकर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आई विल शेयर द कंप्लीट मैनुअल, जो रिटन मैनुअल है। अभी तो मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ ताकि आप जो है थोड़ी सी अपनी अकल इस्तेमाल करें और उसको लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली दैट विल बी वर्थ इट। अब यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट वर द मेजर वेरिएबल कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, गिव डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम लिटरेचर, मार्क्स 5 है। व्हाट आर द की टर्म्स इन योर टॉपिक और स्टडी। ठीक है, व्हाट डू यू डू मीन ऑफ दिस टर्म, व्हाट मीनिंग यू विल गिव। ठीक है, आपको उसको अटैच करना है। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर वेरिएबल्स के बारे में लिखना है। वेरिएबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जिसमें हमारे पास सब थीम और थीम आ रही है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं बेसिकली दे आर द टेक्निक्स दैट यू हैव यूज्ड टू कैरी फॉरवर्ड दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, इन टेक्निक्स को आपको यूज़ करना है। अब आपको सारे वेरिएबल की डेफिनेशंस देनी है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट मीनिंग बतानी है। लिखा हुआ है ना, गिव डेफिनेशन। ठीक है, आपको इनके बारे में बताना है व्हाट आर दे एक्चुअली, मतलब इनके हैं क्या। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासरूम मैनेजमेंट, तो व्हाट इज़ द क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको इनकी प्रॉपर डेफिनेशन को यहाँ पे कोट करना है। यू कैन यूज़ गूगल और यू कैन यूज़ एनी प्लेटफॉर्म टू टेक आउट द डेफिनेशन, एंड यू कैन राइट द डेफिनेशन इन अ वेरी गुड वे, प्रेजेंटेबल वे। जितना आपका काम प्रेजेंटेबल होगा भाई, चांसेस हैं कि आपके मार्क्स ज़्यादा हों। देखिए, ये है हैंड गेनिंग मार्क्स। ठीक है, आप यहाँ पेपर में अपेयर नहीं हो रहे, आपके पास टेंशन नहीं है कि आपको पेपर के लिए याद करना है। एवरीथिंग इज़ इन योर कोड। ठीक है, अभी तो सब कुछ आपके हाथ में, तो जितना आप मार्क्स गेन करने के लिए एफर्ट कर सकते हो करो। और इस प्रोजेक्ट में आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड आई विल रियली हेल्प यू आउट इन एनी वे। ठीक है, लाइक आई कैन मेक द टॉपिक फॉर यू, और आई कैन गिव यू सम एग्जाम्पल, जिसकी वजह से आपके लिए आसानी हो जाएगी। डेफिनेटली आई विल मेक द आंसर्स फॉर यू एज वेल। मैं यहाँ पे आपको सब कुछ डायरेक्टली लिखकर दिखाऊंगी कि इसके आंसर आपको किस तरह से लिखना है, किस तरह से आपको प्रेजेंटेबल वर्क बनाना है। यू हैव इनफ टाइम, मतलब अगर आपके पास डेफिनेटली 1 से 2 महीने इसको मिलते हैं तो आपके पास यू हैव इनफ टाइम, और उसके अंदर हम बहुत ही अच्छे से प्रोजेक्ट तैयार करके एंड वी विल मेक श्योर कि हमारे पास 95 प्लस मार्क्स तो आने चाहिए। सो आप देख सकते हैं मैं इसको कीप ऑन मूविंग कर रही हूँ ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करें। इसके बाद हमारे पास जो सवाल आएगा उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस पार्ट 2। जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव, purpose of the study, what was the critical question that was tried to be answered in this project। देखें, आपने जो रिसर्च प्रोजेक्ट कैरी फॉरवर्ड किया तो आपने दिमाग में कुछ तो रखा होगा कि मैं इसमें ये चीज़ एवेल्युएट करना चाह रहा हूँ, मैं ये टेक्निक्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये टेक्निक्स हेल्पफुल हैं, या यू मस्ट हैव बीन ट्राइड दीज टेक्निक्स बिफोर, आपने ये टेक्निक्स पहले ट्राई की हुई होंगी। तो आपने जो भी इसमें इस्तेमाल किया, जिसमें यूज़ किया, उसके आपको ऑब्जेक्टिव्स पता होंगे। योर पर्पस ऑफ स्टडी आपको पता होगा कि मैं ये स्टडी कर क्यों रहा हूँ, मैं यही टॉपिक क्यों चूज़ कर रहा हूँ।
तो आपको इसके अंदर लिखना है और आपने क्या अचीव करना है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट समथिंग मस्ट बी इन योर हैंड, लाइक एनी गुड थिंग इन योर हैंड, कोई तो आउटकम आपके पास होना चाहिए। तो वही आपको डिस्कस करना है। आपको डिस्कस क्या करना है, अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। आपने रिसर्च प्रोजेक्ट को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, आपने फाइंडिंग्स लेनी, ऑब्जर्वेशन करनी, टेक्निक्स यूज़ करनी, और उस टेक्निक्स का जो ऑब्जेक्टिव था और जो पर्पस ऑफ द स्टडी था वो आपने मेंशन कर दिया, व्हाई आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय स्टडी। ठीक है, उसके बाद आप इसको डिटेल में डिस्कस करो, एग्जाम्पल की फॉर्म में दो, पैराग्राफ्स बनाओ। ठीक है, पैराग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आप इसके साथ एग्जाम्पल्स को ऐड करो, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को ऐड करो। डेफिनेटली यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस सो मैनी एग्जाम्पल्स, और इतनी एग्जाम्पल्स हम डाल भी नहीं सकते, लेकिन हम इसके अंदर कुछ जो वैल्यूएबल एग्जाम्पल्स होंगी उसमें ऐड करेंगे टू गिव इट वर्थ। अपने प्रोजेक्ट को वर्थफुल बनाएं, बहुत ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट बात करें। कोशिश करें कि आप कॉपी पेस्ट नहीं करें, आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करें और उससे लिखें, जो कि आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स इसके साथ होंगी। तो ठीक है, आप इसको इसमें इस्तेमाल करें और इसको लिखें। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।